अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके साथ हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टू बी हफ्सा नूर और आप देख रहे हैं चैनल व्हिच इज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। मैं अपने इस चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशी खुशी अपने घरों में आबाद होंगे। मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को अपना प्यार भरा सलाम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशी खुशी अपने घरों में आबाद होंगे। तो व्यूवर्स, आज की रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं वो स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं। बहुत ही डिलीशियस स्वीट डिश बनेगी। जैसे कि शब बारात गुजरी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के सामने शब बारात स्पेशल रेसिपी जो है वो लेके आऊँ। ये जो है फिरनी, तो हम बनाने जा रहे हैं फिरनी। आज बहुत ही मज़े की फिरनी बनती है और किस तरह से हमने बनानी है इसके तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स मैंने अपने किचन काउंटर पर रख लिए हैं और एक एक करके आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स बनाती हूँ और स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बहुत ही इजी है बनाने में। सबसे पहले यहाँ पर 1.5 लीटर के करीब हमें दूध चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास चीनी हस्बे ज़रूरत आपको चाहिए होगी। यहाँ पर नट्स हैं मेरे पास, ड्राई फ्रूट्स हैं, मिक्स्ड हैं बिल्कुल, जिसमें कैशू नट्स वगैरह और तमाम नट्स इंक्लूड हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है बादाम है यानी आलमंड्स, और यहाँ पर मेरे पास जो है यहाँ पर चावल हैं भीगे हुए और सोक करके रखे थे मैंने। ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं या अगर आपने कुछ घंटों के लिए रखे हो तो भी बेटर है। तो 1-2 घंटों के लिए भी अगर आपने रखे हो तो इट्स गुड। ये भी 1 कटोरी के करीब है मेरे पास। तो आपने 1 कटोरी के करीब, ये जो बड़े साइज की है कटोरी आप देख सकते हैं, चावल ये मैंने डाल दी है। तो 1 कटोरी के करीब आप चावल ले लीजिए, मैक्सिमम है, ठीक है। ये आपने ब्लेंडर में डाल देने हैं और ये डालने के बाद हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो बहुत इजी है कि बस आपने चावल डालने हैं और इनको ब्लेंड कर लेना है। तो आपने बेसिकली इसको जब ब्लेंड करना है तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और बिल्कुल स्लरी सा इनका एक पेस्ट टाइप बन जाएगा। तो हमने इसको पेस्ट को 1 कटोरी में निकाल लेना है, अलग से निकाल लेना है और इस तरीके से आप उसको निकाल लीजिए कि छान के आपने करना है स्ट्रेनर से, ठीक है। आप पहले इसको छानेंगे, छान के इसके जितना भी रेजिड्यूल होगा वो बाहर निकाल लेंगे और इस तरह से हम इसको छानते जाएंगे। थोड़ी सी उसकी फोक की मदद से या फिर आप चम्मच की मदद से आप इसको इस तरह से टैप करते जाएं और निकालते जाएं। अच्छा व्यूअर्स, ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी होती है और इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है और मैक्सिमम हमारे पास चावल जो हैं उनको हमने बस ब्लेंड करना होता है। हमारे पास रेजिड्यूल निकाल के ये मिक्सचर बच जाता है और मिक्सचर के साथ हमने इस तरीके से ये है कि अब हमने 1.5 लीटर के करीब दूध डाल देना है। तो आप ये 1.5 लीटर के करीब दूध डालिए और इसके अंदर सबसे पहले अब जो हमने काम करना है वो इलायची कूट के मैं डाल रही हूँ। तो इलायची पाउडर अगर आपके पास मौजूद हो तो आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इलायची इस तरह से मौजूद थी तो मैं इस तरह से इसके अंदर इलायची ऐड कर रही हूँ। अब जो इसमें हमने नेक्स्ट काम करना है वो बेसिकली ये है कि हमने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। तो चीनी आप हस्बे जायका डाल लीजिए जितनी आपको पसंद हो। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल दीजिए और अगर आपको कम अच्छी लगती है तो कम डाल दीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने चीनी डाल देनी है और चीनी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और बॉयल आने का वेट करना है। तो हम बॉयल आने का वेट करेंगे बेसिकली यहाँ पर और ये बहुत इजी रेसिपी बनती है। अब सिर्फ हमारे नट्स रह गए जो ऊपर से हमने इसके वो उस तरह से करने हैं। अब आप देखिए कि ये गरम गरम दूध के अंदर मैं डाल रही हूँ हमारा जो ये मिक्सचर था, चावलों वाला मिक्सचर जो था वो मैं ऐड करती जा रही हूँ। तो आपने बहुत स्लोली उसको चम्मच को चलाते रहना है और साथ साथ आपने ऊपर से वो डालते रहना है। तो इस तरह से हमारा ये बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको लगे कि चावल आपके थोड़े से कम हैं या तो आप थोड़े से क्रश और कर लीजिए, उसी तरह से ब्लेंड कीजिए। ब्लेंड करने के बाद आप और मिक्सचर डाल दीजिए। तो बेसिकली मुझे तो इतना जो है इसके अंदर ही बिल्कुल ठीक रहेगा और 5 to 6 मिनट्स आपने इसको मज़ीद पकाना है ताकि आपकी ये अच्छे तरीके से गाढ़ी हो जाए। तो ये देखिए आपकी इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये मैंने बिल्कुल जैसे कस्टर्ड की हम रखते हैं उस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी रख ली है। और अब एंड पे हमने जो चीज़ डालनी है वो केवड़ा डालना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ इसको सेट। केवड़ा एसेंस भी मैंने डाल दिया। ये डालने के बाद इसके साथ इसकी खुशबू इन्हांस होती है और इसके बाद अब जो मैंने काम करना है वो बेसिकली इसको निकालने का है। तो अब साथ साथ इसको निकालते हैं, प्रेजेंट करते हैं और मैं शुरू करती हूँ आज की अच्छी बात।
तो व्यूअर्स, आज का वाकया जो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो बहुत ही दिलचस्प और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड है। आपके बचपन का वाकया है कि एक मर्तबा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 बरस की थी, आप 7 साल के थे, तो उस वक्त आपकी आंखें दुखने लगी, यानी आंखें खराब हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा बहुत ज़्यादा परेशान हुए और आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो कि मक्के के सरदार भी थे, आपका बड़ा इलाज करवाया, मगर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठीक नहीं हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान थे और सोचने लगे कि क्या किया जाए। किसी जानने वाले ने कहा कि सरदार मक्का, आप परेशान ना हो, मक्का शरीफ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों को देखता और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखता और आपकी वलैल की जुल्फों को देखता और फिर आपके कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा कि बेशक आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी रसूल है, आपके बाद कोई नबी मबूस नहीं होगा। हम शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाए व्यूअर्स के अभी ऐलान नबूवत भी नहीं किया था आपने, अभी ये भी नहीं बताया था कि मैं आखिरी नबी हूँ, तो वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और उन्होंने कलमा पढ़ लिया और वो आपकी उम्मती बन गए। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके दादा बड़े खुश हुए, कहने लगे अब हम जिस काम के लिए आए हैं वो भी कर दीजिए। वो कहने लगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो खुद एक शिफा होने के लिए एक तबीब नहीं हूँ बल्कि मरीज हूँ। आप जो है वो तबीब को मरीज के दरवाजे पर लेकर आए हैं और आप एक दाता को भी भिखारी के दरवाजे पर लेकर आए हैं। और वो कहने लगा कि मैं तो बहुत ही